गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.3 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था विभाज्यता के नियमों को कि 1 से लेकर के हम जो 11 तक के संख्याएं हैं उनसे हम किसी संख्या को किस तरह से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं, उसके नियम हमने पढ़े थे। उन नियमों का अब हम उपयोग करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो संख्या हमें दी है वो संख्या हमारे पास उन संख्याओं से, दी गई संख्याओं से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कहा है इसने प्रश्न नंबर 2 में, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। तो हमें 4 और 8 की विभाज्यता की जांच करनी है। तो हमने ये सीखा था कि 4 से विभाज्यता के लिए कोई भी संख्या है अगर हमारे पास 3 या 3 से अधिक अंकों की, तो हमें ये चेक करना है कि जो उसके अंतिम 2 अंकों से संख्या बन रही है वो अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और 8 के लिए हमने ये नियम पढ़ा था कि जो संख्या दी गई है उसके अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी है वो अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इन 2 नियमों के आधार पर हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं दी हैं वो 4 और 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हमें दिया है, प्रश्न नंबर 2 का ए पार्ट। इसने कहा है कि हमारे पास है 572। इसके लिए पहले हमें 4 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो 4 से विभाज्यता की जांच के लिए हमारे पास जो अंतिम 2 अंक हैं इनसे बनी हुई संख्या जो है हमारे पास 72, उसे हम चेक करेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो 72 में हम 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 2 आ जाएंगे, 4 8 32। तो हमारे पास जो शेषफल है वो 0 बच रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे अंतिम 2 अंकों से, कौन से हैं 2 अंक, 72 बनी संख्या 4 से विभाज्य है, इसलिए 572 4 से विभाज्य होगा। अब हमें चेक करना है इसके लिए 8 से विभाज्यता। तो अंतिम 3 अंक, इसमें 3 ही अंक बन रहे हैं, तो पूरी संख्या में हम 8 का भाग दे करके देखेंगे। 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 7 56, 1 बचेगा, 2 आ जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, 8 एकम 8, शेषफल हमारे पास 4 बच रहा है, इसलिए ये संख्या जो है वो 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम लिख देंगे 572 8 से विभाज्य नहीं है। तो हमारा ए पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें संख्या दी है इसने 72 63 52। तो संख्या है हमारे पास 72 63 और 52। तो सबसे पहले हम 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या को हम चेक करेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं। तो 4 से भाग करेंगे, पहले 1 पर भाग जाएगा, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 4 3 12, शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए अंतिम 2 अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो लिख देंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 52 4 से विभाज्य है, अतः संख्या, कौन सी संख्या, 72 63 52 भी 4 से विभाज्य होगा। तो हमारा 4 से विभाज्यता की जांच हो गई। अब हम इसके लिए 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 8 से विभाज्यता के लिए हम अंतिम 3 अंक लेते हैं। तो अंतिम 3 अंकों से संख्या क्या बन रही है, 352। इसमें हम 8 का भाग करके देखेंगे, 8 चौका 32,
3 बचेंगे 2, 8 चौका 32, शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो लिख देंगे चूंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 352 8 से विभाज्य है, इसलिए संख्या, कौन सी संख्या, 72, 63 और 52 8 से विभाज्य होगी। तो हमारे इसके जो 2 पार्ट हैं दूसरे क्वेश्चन के वो पूरे हो गए हैं। अब हम इसके अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट हमें दिया है इसने सी पार्ट, क्या कहा है, 5500। तो 5500 के लिए हमें ये जांच करनी है कि ये 4 से और 8 से विभाज्य हैं या नहीं। तो अंतिम 2 अंकों के लिए देखेंगे, अंतिम 2 अंकों से 0 0 बच रहा है, तो 0 0 में 4 का भाग जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे अंतिम 2 अंकों से, चूंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या बनी है, 0 0 4 से भाज्य है, इसलिए 5500 भी 4 से भाज्य होगा। अब यहाँ से 4 से भाज्य हो गया। अब हमें चेक करना है 8 के लिए। तो 8 के लिए हमारे पास अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या कौन सी है, 500। तो 500 में हम भाग करके देख लेंगे 8 का कितना आएगा हमारे पास, 8 × 48, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, बचेगा हमारे पास 4। तो शेषफल हमारे पास 4 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो ये 5500 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम लिख देंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या, 3 अंकों से कौन सी संख्या बनी है, 500, 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5500 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ तक आपने जब पढ़ा तो आपने देखा है कि वर्डिंग जो हमारी है, जो हम इसमें लाइनें लिख रहे हैं वो सेम रह रही है, सिर्फ इनकी संख्या चेंज हो रही है। तो अब हम इन लाइनों को सेम रखेंगे और इसके आधार पर हम बाकी जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो ये हमारा जो सी पार्ट है वो पूरा हो गया। अब हम इसके लिए डी पार्ट हल करेंगे। तो डी पार्ट में ये संख्या चेंज हो जाएगी। तो संख्या क्या है हमारे पास अब की बार डी पार्ट में, 6000। तो 6000 के लिए पहले 4 के लिए चेक करेंगे। तो अंतिम 2 अंकों से क्या बन रहा है, 0 0, 4 से विभाज्य है, इसलिए हमारे पास जो संख्या है 6000 वो भी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। अंतिम 3 अंकों से 8 के लिए जांच करेंगे। अंतिम 3 अंकों की संख्या कौन सी बन रही है, 0 0 0, ये क्या होगी, 8 से विभाज्य है, इसलिए ये जो संख्या है कौन सी, 6000, ये भी 8 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो डी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट हल करेंगे जो है 21159। संख्या हमें दी है ई पार्ट में 21159। तो हमारे पास 12159, तो हमारे पास है संख्या ई 12159। इसके अंतिम अंकों से बन रहा है 59 में हम चेक करेंगे कि 4 से भाग जाता है या नहीं जाता। 1 पर जाएगा भाग, 4, शेषफल बचेगा 1, ऊपर से 9 आ जाएगा, 4 चौक 16, शेषफल हमारे पास 3 बच रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है और ये संख्या जो दी गई है वो भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो लिख देंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या बनी है, 59, 4 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं है, इसलिए संख्या कौन सी, 12159, ये भी 4 से भाज्य नहीं होगी। तो हमारा जो
4 से विभाज्यता है वो जांच होगी। अब हमें जांच करना है 8 से विभाज्यता। 8 के लिए हम अंतिम 3 अंक लेते हैं, तो अंतिम 3 अंक हैं इसमें 159। 8 से भाग करके देखेंगे, 8 पर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ऊपर से आ जाएगा 9, 8 9 72, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7, शेषफल 7 आ रहा है, इसलिए ये 8 से विभाज्य नहीं है। तो लिख देंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या 159, 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये जो संख्या हमें दी है 12159 ये भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा जो ई पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एफ पार्ट करेंगे। एफ पार्ट में हमें जो संख्या दी है वो है हमारे पास 14560। एफ में है हमारे पास 14560। यहाँ से हमारे पास अंतिम 2 अंकों से संख्या कौन सी बन रही है 60। 60 में हम 4 का भाग करके देखें तो 4 का भाग जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 20 बन गया, 4 5 कितने होते हैं 20, शेषफल 0 आ रहा है। तो हम लिख देंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या 60, 4 से विभाज्य है, इसलिए जो हमारे पास संख्या दी गई है कौन सी 14560 ये भी 4 से भाज्य होगी। उसके बाद में अंतिम 3 अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, अंतिम 3 अंकों से 560। 560 में हम 8 का भाग करके देखें तो 8 7 56, बचेगा हमारे पास 0, ऊपर से 0 आएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा, शेषफल 0 है, इसलिए ये 560 भी 8 से भाज्य है, इसलिए लिख देंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या 560 8 से विभाज्य है, इसलिए जो संख्या हमें दी है कौन सी 14560 ये भी 8 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो एफ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जी पार्ट हल करेंगे, और जी पार्ट में हमें संख्या दी है 21084। तो 21084 जो दिया है हमें उसके लिए चेक करेंगे। 21084 में जी पार्ट है इसका, अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या क्या है 84, इसमें 4 का भाग करेंगे तो हमारे पास ये पूरा भाग जाएगा, 4 एकम 4, शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास पूरा भाग जा रहा है, इसलिए लिख देंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या बनी है 84, 4 से भाज्य है, इसलिए जो संख्या दी है 21084 ये भी 4 से भाज्य होगी। फिर हमें 3 अंकों के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या बन रही है 084। 084 में 8 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 एकम 8, बचेगा हमारे पास 0, ऊपर से 4 आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा, शेषफल हमारे पास बच रहा है 4, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो लिख देंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या है 084 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए जो संख्या हमारे पास दी है कौन सी संख्या 21084 ये भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा जो जी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एच पार्ट लेंगे। एच पार्ट में जो संख्या दी है हमें उसे लेंगे और उसकी जांच करेंगे 4 और 8 से विभाज्यता की। तो संख्या है हमारे पास एच में 31 79 और 50 72। तो ये संख्या है, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनी है वो है 72। 72 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 18, और जो शेषफल बचेगा वो क्या आएगा 0। जब शेषफल 0 बच रहा है तो लिख देंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, कौन सी 72, 4 से भाज्य है, इसलिए जो संख्या हमें दी है कौन सी 31 79 50 और 72 ये भी 4 से भाज्य होगी। अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से भाज्यता की चेक करेंगे तो हमारे पास अंतिम 3 अंकों से संख्या कौन सी बन रही है 072, ये हमारे पास 8 से भाज्यता की चेक करें तो 9 पर भाग जाएगा और ये कितना आ जाएगा शेषफल 0। तो हम लिख देंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या 072 8 से विभाज्य है, इसलिए जो संख्या हमें दी है कौन सी संख्या 31 79 50 72 ये भी क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। तो हमारा एच पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आई पार्ट हल करेंगे, और आई पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो संख्या है 1700। तो हम 1700 के लिए जांच करेंगे।
1700 के लिए जांच करेंगे तो हमारे पास अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या क्या है 00, ये 4 से भाज्य है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो संख्या दी है 1700 ये भी 4 से भाज्य होगी। अंतिम 3 अंकों के लिए संख्या बन रही है 700, 700 में हम भाग करके देखेंगे 8 का, तो ये बनेगा 8 निम 72 और 8 8 64, 6 बचेंगे, 0 आ जाएगा, 8 7 56, शेषफल 4 बच रहा है, विभाज्य नहीं है, तो हम लिख देंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, कौन सी संख्या 700, ये 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए जो संख्या हमें दी है कौन सी संख्या 1700, ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा आई पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रहा है कौन सा 2150। तो 2150 के लिए हम जांच करेंगे 4 और 8 से विभाज्यता। तो जे पार्ट में हमें दिया है 2150, अंतिम 2 अंकों से संख्या बन रही है 50, इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, शेषफल 1 बचेगा, 10 आ जाएगा, 4 दूनी 8, शेषफल हमारे पास बच गया 2, 4 से विभाज्य नहीं है, तो हम लिख देंगे कि 2 अंकों से बनी हुई संख्या कौन सी 50 4 से भाज्य नहीं है, और अगर भाज्य नहीं है तो हमें जो संख्या दी है 2150 ये भी 4 से भाज्य नहीं होगी। अंतिम 3 अंकों से अगर हम चेक करें तो संख्या कौन सी दे रहा है 150, इसमें 8 का भाग करके देखें तो 8 एकम 8 बच जाएंगे हमारे पास 7, 0, ये हमारे पास हो जाएंगे 8 8 64, 6 बच जाएंगे, शेषफल 6 आ रहा है, तो हम लिख देंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी संख्या 150, 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये जो संख्या दी गई है 2150 ये भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, तीसरा प्रश्न इसने क्या लिखा है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो ये जो संख्याएं हमें दी हैं हमें ये चेक करना है कि ये 6 से विभाज्य है नहीं, तो हमें इसके लिए नियम पढ़ा था कि 6 से विभाज्यता के लिए जो संख्या दी है वो 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो ये 6 से विभाज्य होगी, वरना वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम 2 के लिए नियम क्या पढ़ा था, 2 से विभाज्यता के लिए हमने ये नियम पढ़ा था 2 से विभाज्यता के लिए कि कोई भी संख्या हो उसका अगर इकाई अंक 0 या सम संख्या है तो हमारे पास जो संख्या होगी वो 2 से विभाज्य होगी। दूसरा हमने 3 के लिए नियम पढ़ा था कि अगर हम अंकों का योग करके देखें तो अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए इन दोनों नियमों को चेक करेंगे इन सभी संख्याओं के लिए और जांच करेंगे कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो ए पार्ट हमें दिया है, इसके लिए क्या कहा है, संख्या है 29 71 44। तो 29 71 44, सबसे पहले हमें 2 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो 2 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें पता है कि ये जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है 4 है, और ये 4 क्या होता है सम होता है, और अगर ये सम हो तो ये 2 से विभाज्य होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि इकाई अंक 4 हैं इसलिए संख्या कौन सी संख्या हमारे पास है 29 71 और 44। तो ये संख्या लिख देंगे 29 71 44 2 से विभाज्य होगी। तो हमारा पहला हो गया 2 से विभाज्यता। उसके बाद में हमें चेक करना है 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे तो अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंक क्या हैं 2 9 7 1 4 और 4।
इन सभी का जोड़ करेंगे, क्या बनेगा, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 27। तो हमारे पास जो अंकों का योग है वो कितना आया, 27। और हमें पता है 27 क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। तो लिख देंगे 27 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या, कौन सी संख्या, जो संख्या दी गई है 29, 71, 44 भी 3 से विभाज्य होगा। तो हमारा 2 से भी विभाज्यता है और 3 से भी ये विभाज्य है। तो जब ये दोनों से विभाज्य होगा तो हमारे पास ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 6 से। तो हम लिख देंगे अतः संख्या, कौन सी संख्या, 29, 71 और 44 ये क्या होगा, 6 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो पहला पार्ट था, ए पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। अब इसी की तरह हमें बाकी पार्ट को चेक करना है कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं। उसके लिए हमें पहले वही 2 से विभाज्यता की जांच करनी है, फिर हमें 3 से विभाज्यता की जांच करनी है। अगर ये दोनों से विभाज्य होता है तो 6 से भी विभाज्य होगा। अगर दोनों में से किसी एक से विभाज्य नहीं होता है तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसी तरह से लाइनें यही रहेंगी, हमें सिर्फ इनकी संख्या चेंज करनी है। तो बी पार्ट लेंगे हम इसके लिए। तो बी पार्ट के लिए हमारे पास जो संख्या दी है वो क्या है, वो है 1258। तो बी पार्ट में संख्या है 1258। इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है हमारे पास 8 और ये 8 जो है वो सम है, इसलिए संख्या, कौन सी संख्या, 1258 2 से विभाज्य होगी। अगर ये 2 से विभाज्य है तो उसके बाद में हम इसके लिए 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 3 से विभाज्यता के लिए इनके अंकों का जोड़ करके देखेंगे। तो इनके अंकों का जोड़ कितना है, 1 + 2 + 5 + 8। जोड़ेंगे इनको, 1 और 2 3, 3 5 8, 8 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16। क्या 16 3 से विभाज्य होता है, विभाज्य नहीं होता। तो हम लिख देंगे 16 3 से विभाज्य नहीं है। और अगर ये नहीं है विभाज्य तो इसलिए संख्या, कौन सी संख्या, जो संख्या दी गई है 1258 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो अगर ये 3 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। तो लिख देंगे 1258 6 से विभाज्य नहीं होगा या नहीं होगी। तो हमारा जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। तो सी पार्ट में हमें जो संख्या दी है वो है हमारे पास 43 35। तो सी पार्ट में संख्या है 43 और 35। अब हमारे पास इकाई अंक क्या है इसका, 5। इकाई अंक 5 है, इसलिए संख्या जो हमारे पास दी है, कौन सी संख्या, 43 35, ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारे पास इकाई अंक 5 है, इसलिए संख्या हमारे पास 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगर ये 2 से विभाज्य नहीं है तो हमें इसकी जांच आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट लाइन, यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना लिखना है कि अतः संख्या 1200 जो हमारे पास दी है 43 35, ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये हमारे पास 3 से विभाज्यता की जांच हमें नहीं करनी है। अब अगला जो प्रश्न हमें दिया है, अगले प्रश्न में जो संख्या है हमारे पास वो है हमारे पास डी पार्ट, और डी पार्ट में है 61 233। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इकाई अंक है वो क्या है, 3 है, और ये 3 क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या होने के कारण ये 61 233 2 से विभाज्य नहीं होगा। और अगर ये 2 से विभाज्य नहीं होगा तो हम सीधा लिख देंगे ये संख्या जो दी गई है, कौन सी संख्या, 61 233, ये भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। फिर हमें 3 से विभाज्यता की जांच करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इतना करने के बाद सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है। उसके बाद हमें ई पार्ट दिया है इसने। ई पार्ट में कहा है 90 13 और 52 संख्या है हमारे पास
90, 13 और 52। इस संख्या के लिए इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 2 और ये 2 जो है वो क्या है? सम संख्या है और सम संख्या होने के कारण हमारे पास जो संख्या दी है वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। अगर ये 2 से विभाज्य है तो हमें 3 से विभाज्यता की जांच करनी है। 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम इनके अंकों का योग करेंगे। अंक क्या क्या दिए हैं? 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। तो हमारे पास ये अंक दिए हैं, इनका जोड़ करेंगे। 9 और 0 हो जाएंगे 9, 1 जोड़ेंगे 10, 3 13, 5 18 और 2 20। क्या 20 जो है वो 3 से विभाज्य होता है? 3 से विभाज्य नहीं होता 20, तो लिख देंगे 20 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए संख्या, कौन सी संख्या? 90, 13, 52 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है लेकिन 2 से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। 3 से विभाज्य नहीं होने के कारण हमारे पास जो संख्या दी है, कौन सी संख्या? संख्या है हमारे पास 90, 13 और 52, ये भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा जो ई पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एफ पार्ट हल करेंगे। एफ पार्ट में जो संख्या दी है वो है हमारे पास 43, 87 और 50। तो हमारे पास एफ पार्ट में दिया है 43, 87 और 50। इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 0 और 0 होने पर हमारे पास जो संख्या दी होती है वो 2 से विभाज्य होती है। तो संख्या क्या है? 43, 87 और 50, ये 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें इनके अंकों का योग करना है। अंकों का योग करने के लिए 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, ये हमें अंक दिए हैं, इनका जोड़ करेंगे। क्या बनेगा? 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 0 हो जाएंगे 27। हमें पता है 27 3 से भाज्य होता है, तो लिख देंगे 27 3 से विभाज्य है। इसलिए संख्या, कौन सी संख्या? 43, 87 और 50, ये भी 3 से विभाज्य होगा। अगर ये 3 से विभाज्य है तो ये संख्या, कौन सी संख्या? जो संख्या हमें दी गई है, कौन सी? 43, 87 और 50, ये भी 6 से विभाज्य होगी क्योंकि इन दोनों से ये विभाज्य हो रही है। तो एफ पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जी पार्ट हल करेंगे और जी पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो है 17, 90, 184। तो संख्या है 17, 90, 184। इसका इकाई अंक क्या है? 4। इकाई अंक 4 है, वो सम है इसलिए 2 से विभाज्य होगा। तो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। तो क्या बनेगा? 17, 90, 184 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे, अंकों का जोड़ करेंगे। अंकों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास अंक क्या क्या दिए हैं इसने? अंक दिए हैं इसने 1, 7, 9, 0, 1 प्लस 8 और प्लस में हमारे पास है 4। इनका जोड़ करेंगे। 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 0 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 30। अब 30 जो है वो 3 से विभाज्य होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 3 से विभाज्य है। इसलिए संख्या जो हमारे पास दी गई है, कौन सी संख्या? 17, 90, 184, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर ये 3 से विभाज्य होगी तो ये संख्या जो हमें दी गई है, कौन सी संख्या? संख्या है 17, 90, 184, ये संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो जी पार्ट है वो पूरा हो गया। अब हम इसका एच पार्ट हल करेंगे। एच में हमें जो संख्या दी है वो संख्या क्या है? 12583। तो हम लिखेंगे एच पार्ट में 12583। अब इसके लिए इकाई अंक देखें तो इकाई अंक कितना है इसका?
3 है। इकाई अंक 3 जो है वो विषम होता है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम लिख देंगे 12583 2 से विभाज्य नहीं होगी। फिर हमें 3 से विभाज्यता की जांच करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही लिख देंगे कि जो संख्या हमें दी गई है, कौन सी संख्या, 12583, ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा जो H पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट हल करेंगे। तो हमारे पास I पार्ट इसने दिया है। I में जो संख्या दी है वो है हमारे पास 63, 92 और 10। तो 63, 92, 10, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे तो इकाई अंक इसका क्या है, 0, इसलिए संख्या 12583 10, इसकी जगह क्या आएगा 63, 92, 10, यहाँ पे ये 2 से विभाज्य होगी। अगर ये 2 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्यता की हम जांच करेंगे। 3 से विभाज्यता के लिए हम अंकों का जोड़ करेंगे। अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी और ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो अंकों का योग करेंगे, क्या बनेगा, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, इन सब का जोड़ करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 0 जुड़ेंगे 21। 21 3 से विभाज्य होता है तो लिख देंगे 21 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या, कौन सी संख्या दी गई हमें, 63, 92, 10, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगर ये दोनों 3 से विभाज्य हैं तो ये संख्या जो हमारे पास दी गई है 63, 92, 10, ये जो हमारे पास संख्या है वो 6 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो I पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है J पार्ट, और जिसके लिए हमें संख्या दी है इसने 17852। संख्या है हमारे पास J पार्ट में 17852। यहाँ से 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है इसमें 2 और इकाई अंक 2 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य होगा। तो ये संख्या भी क्या होगी, 2 से विभाज्य है, तो लिख देंगे 17852 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें इनके अंकों का योग करके देखना है। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो अंकों का योग करेंगे, 1 + 7 + 8 + 5 + 2, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 23। अब ये जो हमारे पास 23 आया है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो 23 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि संख्या, कौन सी संख्या, संख्या है हमारे पास 17852, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है तो ये जो संख्या हमें दी है, कौन सी संख्या, 17852, ये संख्या भी 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। तो हमारे पास जो J पार्ट है इसका कंप्लीट हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने चौथा प्रश्न क्या दिया है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो ये संख्याएं हमें दी हैं, इनमें से हमें ये जांच करनी है कि कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्यता के लिए हमने ये नियम पढ़ा था कि हमारे पास जो संख्या दी है उसमें विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का जो अंतर है, अगर वो हमारे पास 0 या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी, वरना वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो पार्ट दिया है उसको हल करेंगे। ए पार्ट में हमें संख्या दी है इसने 54 45। तो इस संख्या के लिए पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब हमें पहले जोड़ करना है सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, सम स्थान पर कौन कौन से हैं, 2 नंबर और 4 नंबर पर 4 और 5, इनका जोड़ कितना है 9। फिर हम जोड़ करेंगे विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग,
तो विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्या बनेगा? अंकों का योग इसके लिए हमारे पास विषम स्थान पर कौन है? 5 और 4, तो क्या आ जाएगा? 5 + 4, इनका जोड़ भी कितना आ जाएगा? 9। अब हमें इनका अंतर लेना है, तो अंतर क्या बनेगा? 9 है। सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग भी 9 है। इनका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0। अब हमने ये पढ़ा था कि अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो हम लिख देंगे चूंकि अंतर 0 है इसलिए संख्या, कौन सी संख्या? 54 45 11 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसका बी पार्ट दिया है, यही हमारे पास सभी में लाइनिंग लिखनी है, सिर्फ ये संख्याएं हमारे पास चेंज होंगी। तो संख्याएं हमारे पास क्या दी हैं बी पार्ट के लिए? बी पार्ट के लिए हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हैं 10 824। तो हमारे पास है 10 824। सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकालना है, तो नंबरिंग कर देंगे। पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 और 5। तो पहले सम स्थानों पर कौन है? 2 और 4 नंबर पर कौन कौन है? 0 और 2, इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 2। विषम स्थानों पर कौन कौन है? 1 + 8 + 4, इनका जोड़ करेंगे कितना होगा? 1 और 8 9, 9 और 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 13। अब इनका अंतर निकालेंगे तो 13 में से 2 घटेंगे, कितने बचेंगे? 11। तो अंतर हमारे पास 11 है और ये 11 क्या होता है? इस 11 से विभाज्य होता है, इसलिए हम लिख देंगे कि जो संख्या दी है, कौन सी संख्या? 10 824, ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो बी पार्ट है वो पूरा हो गया। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में जो संख्या हमें दी है, इसने कौन सी संख्या दी है सी पार्ट में? सी पार्ट में हमारे पास जो संख्या है वो है 71 38 965। 71 38 965। अब यहाँ से अगर हम इनके लिए नंबरिंग करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 और 7। सम स्थानों पर स्थित अंक कौन कौन से हैं? 1 8 और 6। इन सब का जोड़ करेंगे। 1 8 और 6 का जोड़ कितना आएगा? 1 और 8 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15। उसके बाद में है विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। विषम स्थान पर कौन कौन है? 7 3 9 और 5। तो इनका जोड़ करेंगे 7 3 9 और हमारे पास है 5। इन सब का जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा? 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे? 24। इनका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 24 - 15। 24 में से 15 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 9। अंतर क्या है? 9 है और हमें पता है 9 11 से विभाज्य नहीं होता। तो हमें जो संख्या दी गई है, कौन सी संख्या है? 71 38 965। ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा जो बी पार्ट है वो पूरा हो गया। अब हम इसके लिए सी पार्ट पूरा हो गया। अब हम इसके लिए डी पार्ट हल करेंगे। अब हमारे पास डी पार्ट में जो संख्या दी है उसके लिए जांच करेंगे। तो डी पार्ट में संख्या है 70 16 93 08। तो 70 16 93 08 नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग करेंगे। सम स्थान पर कौन कौन है? 0 6 3 और 8। इनका जोड़ करेंगे 0 + 6 + 3 + 8। इनका जोड़ करेंगे क्या आएगा? 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17। अब यहाँ से हमारे पास विषम स्थानों पर स्थित अंकों का जोड़ करेंगे। क्या क्या अंक हैं? 7, उसके बाद है 1, उसके बाद है हमारे पास 9
उसके बाद है 0, इनका जोड़ करेंगे क्या होगा 7 और 1 8, 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, अंतर निकालेंगे 17 माइनस 17 कितने हो जाएंगे 0। यहाँ से हमारे पास जो अंतर है वो 0 आया है, इसलिए जो संख्या हमें दी है वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। कौन सी संख्या है 70 16 93 0 8, ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हमारा जो डी पार्ट है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे और ई पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो संख्या है हमारे पास 1, बीच में हमें 6 0 दिए हैं और उसके बाद में हमें फिर से 1 दिया है। तो ई पार्ट है हमारे पास 1 6 0 और 1, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। समस्थानों पर स्थित अंक कौन कौन से हैं 0 0 0 और 1, जोड़ेंगे इन्हें क्या देगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। फिर हमारे पास है समस्थानों विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो विषम स्थानों पर कौन कौन है 1 और हमारे पास क्या है 0 फिर 0 और फिर 0, तो 0 प्लस 0 उनको जोड़ेंगे कितना आएगा 1, अंतर निकालेंगे 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। अगर अंतर 0 है तो ये जो संख्या दी है वो क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। क्या बनेगा 6 0 आ जाएंगे बीच में, 1 11 से विभाज्य होगी। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट रह गया इसका वो है 90 11 53। इसके लिए हम नंबरिंग करके जांच करेंगे और इसके लिए चेक करेंगे कि ये 11 से भाज्य है या नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा एफ पार्ट, संख्या दी है 90 11 और 53। नंबरिंग करेंगे 1 नंबर 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ से समस्थानों पर कौन कौन है 0 1 और 3, इनका जोड़ करेंगे 0 1 प्लस 3 कितने आ जाएंगे 4। विषम स्थानों पर कौन कौन है 9, उसके बाद है 1 और उसके बाद है हमारे पास 5, जोड़ेंगे इनको कितने आ जाएंगे 9 और 1 10 और 5 15। अंतर निकालेंगे 15 में से 4 घटेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 11, अंतर है इसका 11, इसलिए संख्या जो है वो क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि 11 11 से विभाज्य होता है। तो लिख देंगे 90 11 53 11 से विभाज्य होगा। तो हमारा जो एफ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लिख सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।